दुनिया का ऐसा शहर जिसमें मरने पर पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई है। मीर टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नॉर्वे की सिटी लॉन्गयरबाइन दुनिया के बिल्कुल नॉर्थ में इस इंसानों की आबादी वाले शहर लॉन्गयरबाइन पे ये नाम एक अमेरिकन ताजर जॉन मनरो लॉन्गयर से पड़ा। इस शहर का नाम उसकी कोस्ट से लॉन्गयर सिटी हुआ। शहर को नॉर्वेजन ज़बान में बाइन बोला जाता है, इसी वजह से मकानी लोग इस सिटी को लॉन्गयरबाइन बोलते हैं। नॉर्वे की हुकूमत ने इस शहर के लिए अजीब व गरीब कानून बनाया है। नॉर्वे की सिटी लॉन्गयरबाइन में गैर मुल्की टूरिस्ट ज़ईफ़ लोगों को इस शहर में आने से मना कर दिया गया है और शहर के लोगों को मरने पर सख्त जुर्माना, बीमार मरने के करीब लोगों को इलाके से निकाल दिया जाता है। लॉन्गयरबाइन शहर की इंतज़ामिया ने अपने इलाके की हदों में लोगों को मरने पर पाबंदी लगा दी है और लाश को इस इलाके के आसपास दफन करने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी है। करीबुल मर्ग और बीमार लोगों और उसके वारसों या दोस्तों को इतला किया जाता है जितना जल्द हो सके मरने के लिए किसी दूसरे इलाके में चले जाएं। अगर इसके बावजूद भी इस इलाके में कोई मर जाता है तो हुकूमत मरने वालों के वारसों पर भारी जुर्माना लगा देती है। मकामी सरकार का कहना है कि जैसे ही इस इलाके में गर्मियों में भी ज़मीन -20 डिग्रियों से ऊपर ठंडी रहती है, इसी वजह से दफन किए गए लाश 100 सालों में भी सड़ के खाक नहीं होते। नॉर्वे के कुतबी शहरों में तो फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंड रहती है और वही सबब है कि जो सालों पुराने ताज़ा हालत वाले लाश खाने के लिए जंगली जानवर अक्सर कब्रिस्तानों पर हमला कर देते हैं और अपना पेट भरने के बाद लाशों के बाकी हिस्से न फ़कत वबाई अमराज फैलाते हैं बल्कि आने वाले टूरिस्ट पर भी इलाके का ख़राब तासर पैदा करते हैं कि ये कैसा शहर है जिसमें इंसानों के जिस्मों के अज़ा गलियों में पकड़े हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके में बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं होता, इसी वजह से जंगली सफ़ेद रच और दूसरे जानवर कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। इस शहर लॉन्गयरबाइन की टोटल आदमशुमारी 2000 के लगभग है। इस इलाके में खेती बाड़ी और कुछ नहीं होता, इस वजह से सफ़ेद रच और दूसरे जानवर खुराक के लिए परेशान होते हैं और कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों, नॉर्वे एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें हुकूमत लोगों की बहुत ज़्यादा खर्च उठाती है। इसमें बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आता है तो हुकूमत इनको खर्चा देना शुरू कर देती है, जो 18 सालों तक उम्र के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर नौकरी नहीं मिलती तो बेरोज़गारी अलाउंस भी दिया जाता है। रिहाइश, मेडिकल, सेहत भी हुकूमत के ऊपर हैं और मरने पर कफन दफन का इंतज़ाम भी हुकूमत के ऊपर है। अगरचे मुसलमान हैं तो इस्लाम मुताबिक और ईसाई या फिर यहूदी हैं तो उनके मज़हब अकीदे मुताबिक दफन किया जाता है। दोस्तों, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी इस शहर लॉन्गयरबाइन में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। 2000 लोगों वाले इस शहर में अगर किसी का बाजू भी टूट जाए तो 2000 किलोमीटर दूर नॉर्वे के गादी वाले शहर ओस्लो हवाई जहाज़ में भेजा जाता है। यहाँ की हुकूमत के डॉक्यूमेंट के मुताबिक लॉन्गयरबाइन शहर के आसपास 3000 से भी ऊपर कतवी रिछ देखे गए हैं। लॉन्गयरबाइन और साथ वाले छोटे छोटे गांवों में दरख्त, सब्जियां नहीं होती, सिर्फ रंगीन परिंदों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। आखिर मरने पर पाबंदी का सबब क्या है? दोस्तों, नॉर्वे जापान जैसा जाबलू मुल्क है जिसमें लोगों के रहने के लिए बहुत थोड़ी कम जगह है। इसी वजह से जापान की तरह नॉर्वे में भी कब्रिस्तान का मसला है। इस तरह तो यूरोप के दूसरे मुल्कों हॉलैंड, बेल्जियम वगैरह में भी ज़मीन की खोट का मसला है, लेकिन वहाँ नॉर्वे जैसी सख्त ठंड नहीं होती। ज़मीन में पूरे हुए लाश कुछ सालों में सड़ के खाक हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े लाश को खाकर हड्डियाँ छोड़ देते हैं और कुछ ही टाइम बाद उन पर दूसरे लाश दफन किए जाते हैं। लेकिन नॉर्वे जैसे मुल्क में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन तमाम कम है और सख्त ठंड की वजह से लाश डिकम्पोज नहीं होता और सख्त सर्दी की वजह से कीड़े मकोड़े भी नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद है मीर टीवी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।